हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे और आपके परिवार में मंगलमय होगा और आप लोग का पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रहा होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में देख ले कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज आप लोग पढ़ेंगे मैथ। क्या पढ़ेंगे? मैथ। और बात करें हम मैथ में आप लोग क्या पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे भिन्न। भिन्न में आप क्या पढ़ेंगे दोस्त? तो आप भिन्न में पढ़ेंगे यानी कि बट्टा। बट्टा का जोड़। जोड़ कर लीजिए, जोड़ कर लीजिए या घटाव भी कर लीजिए। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो में आपको सारी बातें समझा दें और आपको और कहीं ना जाना पड़े। तो दोस्तों सबसे पहले हम भिन्न की बात कर लेते हैं। तो भिन्न क्या होता है, इसे जानना सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखिए दोस्त, भिन्न जब किसी भी दो संख्या को, कितनी संख्या को? दो संख्या को, जब दो संख्या को आप ले लेते हैं, दो डिजिट को ले लेते हैं, दो अंक को ले लेते हैं, तो वही दो संख्या एक भिन्न का निर्माण करता है। कभी भी एक अकेला संख्या भिन्न का निर्माण नहीं कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि कभी भी एक संख्या अकेला संख्या भिन्न का निर्माण नहीं कर सकता है, इसके लिए दो संख्या चाहिए। अब कंडीशन क्या है दोस्त, कि भिन्न बनने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। यानी भिन्न बनने के लिए जो दो आपने संख्या लिया है, मान लीजिए ये 5 और 7 ले लिए हैं, ठीक है, तो 5 और 7 ले लिए हैं, तो ये भिन्न तभी बनेगा जब इसमें बट्टा का रूल होगा। यानी कि बट्टा, ये कि इसे ही हम, इस चिन्ह को ही हम क्या कहते हैं, ये जो चिन्ह है आप इसे एक रेखा के रूप में भी जानते हैं, और यही चिन्ह इसके बीच में अगर आ जाता है, जैसे कि ऐसे कर दिया जाए, तो ये एक भिन्न बना दिया। ये क्या बना दिया दोस्त? ये एक भिन्न बना दिया। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इसे क्या सीखे दोस्त? इसे ये सीखे कि जब किसी भी दो संख्या को P बाई Q के रूप में, A बाई B के रूप में, यानी बट्टा के रूप में इस स्थिति में लिखा जाता है, तो वो संख्या भिन्न संख्या कहलाती है। लेकिन इसमें भी कंडीशन की बात है दोस्त। इसमें कंडीशन की बात क्या है? तो इसमें कंडीशन ये है कि Q नॉट इक्वल टू 0। यानी आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसे किस रूप में लिखेंगे। तो इसे आप कहेंगे कि गुरुजी हम P बाई Q के रूप में लिखेंगे, तो Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो वो भिन्न यानी बट्टा के रूप में नहीं जाना जाएगा, वो भिन्न संख्या नहीं होगा। अब देखिए, आप इसे P बाई Q के रूप में ही नहीं, अब यहाँ पे P क्या है? P 5 है और Q 2 है। ठीक है, तो ये समझ पाए होंगे। P कितना है? P का मान है 5 और Q का मान कितना है? तो 2 है। अब कहने का मतलब है, जरूरी नहीं है कि ये इस रूप में ही दे, यानी P Q ही कहे, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। A बाई B कह सकते हैं, C बाई D कह सकते हैं। यानी जब भी आप कहेंगे, इसे हम क्या कर रहे हैं? इसे हम बाई, बाई माने क्या कहते हैं? बट्टा। क्या कहते हैं? बट्टा। अब थोड़ा सा बट्टा के बारे में जान लीजिए। बट्टा होता क्या है? बट्टा का मतलब होता है छूट। यानी मान लीजिए कि 5 रुपया का सामान है, उसमें से 1 रुपया कोई छोड़ दिया, 1 रुपया छोड़ दिया, यानी 1 रुपया का उसने क्या कर लिया? बट्टा काट लिया, तो उसको कितना दिए? 4 रुपया में। यानी उसने हमको 1 रुपया का बट्टा दे दिया, 1 रुपया का छूट दे दिया, तो 4 रुपया दिया। तो बट्टा का मतलब होता है छूट। एक तरफ से क्या होता है दोस्त? छूट होता है। और भिन्न आप समझ गए होंगे। तो भिन्न जब किसी भी संख्या को P बाई Q के रूप में, A बाई B के रूप में, यानी कहने का मतलब है दोस्त कि आप इस स्थिति में लिख लेते हैं। कोई भी अंक ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, आप अगर इस रूप में लिख लेते हैं, तो वो संख्या भिन्न संख्या कहलाती है, बट्टा संख्या कहलाती है। आशा है कि यहां तक आप समझ पाए होंगे। चलिए इसके आगे की हम बात कर लेते हैं। तो भिन्न या फिर बट्टा के जोड़ या फिर भिन्न का जोड़ या फिर घटाव सीखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको भिन्न समझना पड़ेगा, तो आपको ये भिन्न समझ में आ जाएगा, तो आपसे बनेगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक और बात जब बताना चाहेंगे, तो भिन्न में आपको एक चीज जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिसे हम कहते हैं एलसीएम। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त? एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? एलसीएम। और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, देखिए दोस्त, अब तक आप ये समझे एलसीएम के बारे में। एलसीएम कहने का मतलब है, एलसीएम को आप बारीकी से जान जाए तो ही आपका सवाल ये बनेगा। अगर आप एलसीएम को नहीं समझेंगे तो वो संख्या, मतलब वो मैथ आपसे नहीं होगा। अब ध्यान देने वाली ये बात है
कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो, वही संख्या उस संख्या के एलसीएम कहलाती है। ये समझ में आया? यानी कि वह छोटी सी छोटी संख्या, ध्यान दीजिए आप, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो, वो संख्या उस संख्या का एलसीएम कहलाती है। और उसे आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं। यानी उसका वो गुना का एक रूप है, उसका एक गुना का रूप है, इसलिए मल्टीपल लगा है, यानी मल्टीप्लाई लगा हुआ है। ठीक है, और उसमें से वो संख्या कॉमन है, यानी कि 20 जो है ये कॉमन है, यानी वो संख्या 20 जो है, जो 4 से भी कटेगा और 5 से, तो कॉमन है कि नहीं? कॉमन का मतलब होता है कि जो दी गई संख्या है उससे कट जाए, वो संख्या कॉमन कहलाती है। और बात क्या है? एल का मतलब होता है लोएस्ट, आप कह सकते हैं लिस्ट कह सकते हैं, और इसे दूसरी भाषा में वह छोटी सी छोटी संख्या की बात कहा जा रहा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर ही तो होगा, वह छोटी सी छोटी ही तो संख्या है, तो इसलिए आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये संख्या आप समझ गए होंगे, यानी वो छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो, उसे आप एलसीएम कहते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, या आप इसे इन तीनों नामों से जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 5 और 4 है, तो आप इसका एलसीएम निकाल लिए। अब बात यह है दोस्त कि एक और संख्या आपको ले लेते हैं, जैसे कि 10, 12। अब इसका क्या होगा दोस्त? तो बस इसमें एक रूल आपको और फॉलो करना है, इसमें कम से कम 2 संख्या का कटना चाहिए। जैसे कि एलसीएम में ये रूल है कि 2 संख्या का ही आप एलसीएम निकाल सकते हैं, उसी तरह से आप इसमें कम से कम आप 2 काटना पड़ेगा। जब तक आप 2 संख्या को डिवाइड नहीं करेंगे तो वो एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अगर 2 करता है तो ही आप काटें, अगर 2 नहीं करता है तो उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी गुना कर दीजिए। समझ पाए होंगे? यानी कहने का मतलब है इसे वो संख्या, और इसमें एक बात ध्यान देना है कि दोस्त कि इसमें सबसे छोटी सी छोटी संख्या से काटना है, 1 से नहीं काटना है, सबसे छोटी सी छोटी संख्या से काटना है। तो सबसे छोटी सी छोटी संख्या 2 हमारा निकल गया, 1 से नहीं काटना है, और 2 से काटना है, तो 2 से ये जाएगा 5 बार में और ये जाएगा 6 बार में। अब यहाँ पे आप देखें क्या दोस्त कि ये हमारा जो संख्या है इसमें 5 से यानी 2 नहीं कटने वाले हैं, 1 ही कट रहे हैं। अब कंडीशन क्या है दोस्त, इसका एक और रूल आपको बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 5 से काटते हैं तो 1 काटे, तो ये कितना बार में कटा? 5 से कम 5, 1 बार में कहा, और ये कितना नहीं जाएगा तो आप ऐसे लिख दीजिए। ये उदाहरण स्वरूप बताते हैं। तो फिर आप 6 से काटे तो 1 और 1, तो ऐसे नहीं रूल है इसका, ये गलत है। आप कहने का मतलब क्या है दोस्त कि आपका यही तो आया, ये चीज समझिए, आपका तो यही आया ना, तो इसमें नहीं काटा जाता। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर आप 10 और 12 को ले लेते हैं, 10 और 12 के एलसीएम निकाल रहे हैं, तो ये 5 बार में गया और ये 6 बार में गया, तो आपको मिला क्या? तो गुरुजी आप कहेंगे कि गुरुजी हमको तो वही मिला जो यहाँ से मिला था। ठीक है, तो इसलिए इसमें किसी भी संख्या से, यानी अगर 2 संख्या एक बार में नहीं करती है तो आप उस संख्या का एलसीएम डायरेक्टली उसके गुना कर दीजिए। अगर 2 कट रही है तो आप निकालिए, अगर 2 नहीं कट रही है तो आप मत निकालिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एलसीएम से क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर अपने मुद्दा पे आ जाएंगे इससे संबंधित। तो चलिए सबसे पहले इसे हम मिटा लेते हैं। अब बात दोस्त ये है, ध्यान दीजिएगा, अब इसमें यह है, मान लीजिए कि छोटी से छोटी संख्या हम निकालना सीख गए, तो अब कुछ और बड़ा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8। अब इसका एलसीएम निकालना है हमें, तो इसका एलसीएम तो आपको पता है कि इसमें कम से कम 2 संख्या काटनी है और सबसे छोटी संख्या से भाग देना है। सबसे छोटी संख्या से तो आप कहेंगे गुरुजी 2 से हम भाग दे लेते हैं, तो 2 1 जा 2, यानी 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6 और 2 चौक 8, तो आपका कट गया। अब देखेंगे इसमें 2 संख्या कट रही है कि नहीं, तो बिल्कुल कट रही है, 2 और 4 कट रही है, तो बस इसको लगा दीजिए। तो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 3 जो नहीं कटता है इसे आप वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या दोस्त, किसी 3 से काटेंगे तो 1 ही कटेगा, 2 से काटेंगे तो 1 ही कटेगा, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसका जो हमारे पास आंसर आता है, तो आप इसी 2 रूल के तरीके से बना सकते हैं। इसे डायरेक्टली आप गुना करके लिख देंगे, यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 दूनी 24। इसका आंसर तो 24 आ गया। अगर आपको ऐसे आता है तो ठीक है,
नहीं तो इस रूल को फॉलो कीजिएगा, आपका कभी भी ये मैथ गलत नहीं होगा। वो कौन सा रूल है? तो 2 गुना करिए तो 4 हो जाएगा, और आप इसको ऐसे ही जो मैथ का रूल होता है उसी को फॉलो कर दीजिए। तो 4 तिया 12, 12 गुना 2, तो यहाँ पे आ गया आपका 24। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 24, जो कि ये आपका आंसर से एकदम मिलता है। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। चलिए और कुछ भी एलसीएम के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए दोस्त, अब बात यह है कि मान लीजिए 60 है और 10 है, 20 है, 40 है, 60 है, इसका एलसीएम क्या होगा? तो जाहिर सी बात है दोस्त, इसका तो आप देखेंगे, इसका कुछ और भी तरीका से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 60 है, ठीक है। तो 60 जो है दोस्त, तो 60 ऐसी संख्या आपको ढूंढना है जो इन सभी संख्या यानी कि 60 से छोटी संख्या उसको काट दे। तो देखेंगे आप, क्या ये 10 काट सकता है? 60 बिल्कुल काट सकता है। 20 भी काट सकता है। क्या 40 काटेगा? तो नहीं काटेगा। तो 40 जब नहीं काटा तो इसको दोगुना कर लेंगे, यानी 120। तो 120 को अगर आप लेते हैं तो 60 तो काट ही देगा, तो बस इसको देख लेना है काटता है कि नहीं, इसको देख लेंगे काटता है कि नहीं। तो इसको देख लीजिए, इसको 10 भी काटेगा और 20 भी काटेगा और 40 भी काटेगा और 60 भी काटेगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 120। अब इसे 120 को हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं और इसे हम बना के देखते हैं कि क्या ये सर जो बताए हैं गुरुजी, तो ये नियम का फॉलो कर रहा है और आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, तो ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 10 बार में, ये जाएगा 12 यानी सॉरी यहाँ पे 20 बार में जाएगा, और ये जाएगा 30 बार में, 13 बार में, 20 और वहां पे 30। तो अब देखिए, फिर आप 2 ही से लगाएंगे, 3 से तब आपको लगाना है जब 2 से न कटे। तो ये 5 नहीं कटा तो आप 5 को ऐसे ही लिख देंगे। 10 2 बार यहाँ पे 5 बार में कट गया, ये 10 बार में कट गया और ये 15 बार में कट गया। बस कुछ नहीं है, आपको भागा आना चाहिए। अगर आप भाग नहीं बना सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि गुरुजी हमें भाग सिखा दीजिए। अब देखिए, आप 2 से काटेंगे तो सिर्फ एक ही कटेगा और 3 से नहीं कटेगा, 3 से भी एक ही कट रहा है और 4 से तो कोई भी नहीं कट रहा है। तो आप काटेंगे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 3 15 है। अब देखें क्या कि 2 से कटेगा तो एक ही कटेगा, 3 से कटेगा तो एक ही कटेगा, तो इसलिए आप अब इसे नहीं काटेंगे, अब इसे बस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको मैथ के हिसाब से अगर चलना है तो आपको ऐसे लिखना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है। ऐसे आप लिख लेंगे और उसके बाद में इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 2 दूना 4 हुआ, 4 गुना 5 हुआ और 5 गुना 2 कर लीजिए, ऐसे लिखते जाइए। 4 5 20, 20 गुना 2, ऐसे जो कंडीशन है इसका लिख लीजिए। 20 दूना 40, 40 मल्टीप्लाई 3। तो देखिएगा दोस्त, यहाँ पे क्या आपका 120 आंसर आया? तो बिल्कुल आया, आया तो बिल्कुल आया। तो आप इसे ऐसे करके बनाइए। ये मैथ हमेशा रूल पे जाता है, ये कभी गलत नहीं होता है। अब कंडीशन ये है कि गुरुजी हमको जब आता है तो इसकी क्या जरूरत है, आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मैथ जल्दी से जल्दी बनाना है तो, और यहाँ से आप गुना कर लीजिएगा। 2 दूना 4 5 20, 20 दूना 40, 40 या 120, ऐसे आप करके बना लीजिएगा। आशा है दोस्त कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और ले लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन हमने ले लिया है, 180, 120 और 360। अब इसका आपको क्या निकालना है? का एलसीएम, या फिर आपको लिख सकता है लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। तो कटबहु। देखिए दोस्त, जो एलसीएम होता है हमारा, आप अभी तक तो क्या समझे भिन्न क्या होता है? भिन्न कहने का मतलब है कि जिस भी किसी भी संख्या को आप पी बाई क्यू के रूप में लिख लेते हैं तो वो संख्या भिन्न संख्या कहलाती है। और उसका एक और रूल है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0। आप एक और बात ध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी भी संख्या का क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि ये आप इसका नाम दे दिए हैं पी और इसका नाम दे दिए हैं क्यू, ठीक है। पी पी दोनों नहीं हो सकता है, नीचे वाले के नाम दे दिए है क्यू, तो आप इस रूप में दर्शाएंगे तो ये हमारा पी बाई क्यू एक भिन्न संख्या बन गया। अब कंडीशन ये क्या है, दूसरा रूल कहता है जो सबसे ज्यादा
महत्वपूर्ण है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब दोस्त ये है कि क्यू कभी भी, ये जो हमारा क्यू है, ये जो हमारा क्यू है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप इस रूप में लिख रहे हैं दोस्त, तो ये हमारा भिन्न संख्या क्या है कि भिन्न संख्या नहीं है, ये हमारा भिन्न संख्या नहीं हो सकता है। तो आप समझ पाए होंगे कि भिन्न संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्यू यानी कि हर, आप ये भी समझे होंगे कि ऊपर वाला जो पार्ट है उसे अंश कहते हैं और नीचे वाले जो पार्ट है उसे आप हर कहते हैं। तो भिन्न के रूप में आप तभी कह सकते हैं जब हर 0 नहीं हो। अगर 0 जो है वह एक भिन्न का निर्माण नहीं करता है, 0 यानी हर 0 हो तो एक भिन्न नहीं बन सकता है। अतः आप समझ पाए होंगे कि भिन्न बनने के लिए क्या क्या जरूरी है कि कभी भी संख्या अगर हर में 0 दे दिया जाए तो वो संख्या भिन्न नहीं हो सकती है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अंश कुछ भी हो, हर 0 नहीं होना चाहिए। और वो दूसरा कंडीशन ये है दोस्त कि वो संख्या p बाई क्यू, ए बाई बी, सी बाई डी, इस तरह से वो संख्या होनी चाहिए, तो ही वो संख्या भिन्न संख्या कहलाती है। यहां तक आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं हम बट्टा के जोड़ के बारे में या फिर बट्टा के घटाव के बारे में। तो सबसे पहले आपको सीखना होगा दोस्त, बट्टा के जोड़ यानी भिन्न के जोड़ सीखने से पहले आपको कुछ चीजें जानकारी होनी चाहिए। यानी कि आप उसमें जैसे कि मान लीजिए कि ये संख्या आपको दे दिया गया 5/2 और 1/2, तो आपको इसमें से इसका पता है कि आपको क्या निकालना होता है, इसका जो है एलसीएम निकालना होता है। और एलसीएम का हमारा फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे आपका फुल फॉर्म 3 होता है। आप इसे लिख सकते हैं। देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्त लघुत्तम समापवर्तक, उसे तो आप हिंदी में कहते हैं। और इसे आप फुल फॉर्म के रूप में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं दोस्त, इसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोल सकते हैं। दूसरे रूप में इसे आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं और इसे आप स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं। ये इसका 3 फुल फॉर्म होता है। अब इसके हिंदी में हम क्या बोलते हैं दोस्त, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एलसीएम का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, इसलिए आप इसे जान जाएं। तो आप ये समझे दोस्त, अब तक ये समझे सिर्फ कि भिन्न को क्या होता है। यानी भिन्न बनने के लिए कम से कम 2 संख्या की जरूरत होती है, वो कोई भी संख्या हो, 2 डिजिट की जरूरत होती है। कोई भी संख्या उससे मतलब नहीं है। सबसे पहली बात है कि वो p बाई क्यू के रूप में होनी चाहिए, यानी 1/2 के रूप में, 1 बाई कुछ भी हो, यानी अंश और हर के रूप में होना चाहिए। ये होना महत्वपूर्ण है, तब जाके वो भिन्न बनेगा। और हर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, जो कि आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, यानी ये जो हर है, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 है तो एक भिन्न नहीं है, तो वो मैथ नहीं बनेगा, वो पूरा पूरा अंक में गिना जाएगा। यानी कि जो कोई भी आपने संख्या लिया है अंश में, उससे हमें मतलब नहीं है, हर में मतलब है। तो आप अभी तक ये सीखे कि एलसीएम का जो रोल इसमें होने वाला है, तो उसका 3 फुल फॉर्म होता है। कौन कौन होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और दूसरा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और इसे हम कुछ हद तक इसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कह सकते हैं। अब बात यह है कि एलसीएम कहते किसे हैं, एलसीएम अब हम कहते किसे हैं, यानी कहने का मतलब है कि लघुत्तम समापवर्तक हम कहते किसे का है। तो दोस्त आपको पता, देखिए दोस्त, कहने का मतलब है कि एलसीएम पे हम बात कर रहे हैं। तो एलसीएम निकालने से पहले हमको ये चीज जानना है कि एलसीएम कहते किसे हैं। तो एलसीएम कहने का मतलब दोस्त ये है कि दी गई संख्या का वो छोटा से छोटा रूप जो उसमें से जो भी संख्या का आप निकाले हैं उन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो, उसे आप एलसीएम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 और 5, 4 और 5 का आपसे एलसीएम पूछ दिया गया है, तो आप 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे दोस्त, तो ये तो कटेगा नहीं। और जब संख्या नहीं कटता है तो उसे हम आपस में मल्टीप्लाई यानी गुना कर देते हैं, तो उसका एलसीएम वही कहलाता है। यानी ये सबसे छोटी संख्या है दोस्त, ये जो निकला है 5 और 4 से, यह सबसे छोटी संख्या है जो 4 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। अर्थात हम कह सकते हैं
कि वो संख्या यानी वो दो संख्या, कम से कम दो संख्या यानी दी गई संख्या, वो छोटी संख्या, आप ऐसे बोल सकते हैं दोस्त कि वो छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो उसे हम एलसीएम कहते हैं। वो छोटी संख्या यानी कहने का मतलब है दोस्त कि ये जो 20 निकला है यह सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो 4 और 5 काट दे। अब आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि वह छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त है उसे हम एलसीएम कहते हैं। चलिए दोस्त, अब एक एलसीएम का और बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 180, 120 और 360। ठीक है दोस्त, अब इसको आपको निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। क्वेश्चन में कहेगा का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्त, लघुत्तम समापवर्तक आपको निकालना है। अब बात यह है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा, इसे और भी कई तरीका से पूछा जा सकता है, फिलहाल में आप इतना जान लीजिए। तो कहने का मतलब यह है दोस्त कि यहाँ पे आप इसको ऐसे निकाल लीजिए। सबसे पहला एक रूल देखिए, हम आपको क्या बताए थे थोड़ी देर पहले, यही ना बताए थे कि यहाँ पे जो 360 है, सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए इसमें कौन है, तो आप कहेंगे 360 है। तो 360 को क्या देखिए, ये संख्या काट रहा है, ये संख्या काट रहा है, अगर काट रहा है तो इसका एलसीएम जो है आपका 360 हो जाएगा। तो बिल्कुल काट रहा है तो इसका एलसीएम 360 ही आएगा। अब इसे बना के देख लेते हैं। तो जैसे कि 2 से आपको बताए थे एक रूल कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप छोटी संख्या से भाग करेंगे, उसके बाद में अगर वो छोटी संख्या यानी 2, 3, 4 ऐसे काटते हुए जाएंगे, अगर उससे नहीं करता है तो आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर आप इसे 2 से काटेंगे तो ये 90 बार में जाएगा, ये 60 बार में जाएगा और ये जो है आपका 180 बार में जाएगा। आप भागा करके काटते रहिएगा और काट के आप ऐसे लिखते जाइएगा। ठीक है दोस्त, अगर फिर आप इसे 2 से काटेंगे तो ये 45 बार में गया और ये 30 बार में गया और ये जो है 90 बार में गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से दोस्त, अगर आप इसे फिर से काटे तो 2 से तो ये 45 बार में गया और ये 15 बार में गया और ये भी 45 बार में गया। अब फिर इसे आप 2 से काटेंगे तो कोई नहीं कटेगा, तो आप 3 से काट लीजिए, ये 15 तिया 45 होता है और 3 से 5 बार में ये कट जाएगा, 5 तिया 15 होता है और यहाँ पे 15 बार में 45 होता है। अब फिर इसे 3 से काटेंगे क्योंकि 3 से कट रहा है, जब तो कटेगा तब तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो ही आप 4 से काटेंगे। ठीक है, तो 3 पचे 15 है और ये नहीं कटा तो आप ऐसे ही लिख देंगे और 3 पचे 15 ये आपका कट गया। अब फिर इसे आप ऐसे बना लेंगे, ध्यान देंगे 5 से 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5, ये आपका आंसर आ गया। आप बस इससे कुछ नहीं करना है, 2 दूना 4, 4 दूना 6, 4 दूनी 8, 8 तिरका 24 और 24 तिया 72 और 72 पचे 360, आपका आंसर निकल के आ गया 360। अब इसका जो रूल के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो आपको ऐसे इसे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 3 3 गो है। आप चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2, क्योंकि 3 2 बार है और फिर 5 है, तो बस आप ऐसे लिख सकते हैं। और इसी चीज को आप वहां यही बता दे रहे हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 5। अब यहाँ पे गुना कर लीजिए, कैसे कीजिएगा दोस्त ध्यान दीजिए, तो 2 गुना 4, 4 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 गुना 3 गुना 3 गुना 5 और 8 तिरका 24, 24 गुना 3 गुना 5, तो 24 तिया 72 होता है। 3 यहाँ पे गुना कर लीजिए, 3 चौका 12 और 3 दूनी 6 1 7 गुना 5, तो 72 पचे 360 होता है, जो कि आपका आंसर वही है। ठीक है दोस्त, आशा है कि आप अब लघुत्तम बनाना बिल्कुल अच्छे तरीका से समझ पाए होंगे और आपका लघुत्तम बन जाएगा। अब हम आ जाते हैं जो पढ़ाने वाले थे उस मुद्दा पे चलाते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम मिटा दे रहे हैं, आप इसे चाहे तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए दोस्त, अब हम बात करते हैं डाटा के जोड़, यानी भिन्न के जोड़ भी आप इसे दूसरे रूप में बोल सकते हैं
यानी कि भिन्न का जोड़ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भिन्न के जोड़ जानने से पहले आपको चीजें पता होनी चाहिए कि भिन्न, तो भिन्न किसे कहते हैं, ये हमने अभी बता ही दिया है ऊपर। तो आप अगर इसे नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा पहले के इसी में पहले आके देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे 5/2, तो ये क्या है दोस्तों, सामान्य भिन्न के जोड़ हुए। यहाँ पे हर क्या है इसका, दोनों में हर क्या है, सेम है, तो इसीलिए इसको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे 2 और यहाँ पे जो भी ऊपर के अंश है उन अंश को जोड़ देंगे और इन दोनों में कॉमन है तो कॉमन 2 लिख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 10/2 अगर काट देंगे तो आपका आंसर आ गया 5, जो कि आपका आंसर जो है सही है। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ पाए होंगे आप। अब आगे हम बात कर लेते हैं एक और इससे बड़ा, कितना हो बड़ा संख्या दे दे दोस्त, आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको कि हर बराबर है, तो ये हमारा मैथ भी जल्दी से बन जाएगा। ठीक है, हर सेम है तो मैथ बनाना भी आसान है। अब ध्यान से देखिएगा, 2 2 2 के लसत सबका 2 ही है तो 2 ही होगा। अब जब सब हर समान है तो बस मैथ बनाना आसान है। यहाँ पे जोड़ लीजिए और यहाँ पे 5000 है तो 5000 लिख लीजिए, यहाँ पे 50 है तो 50 लिख लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ना तो आता है, तो जोड़ने में तो आप माहिर है, तो जोड़ लीजिए 5000, 50 और 80 और 5, तो 80 5 85 हो गया। 85 में आप जोड़ लीजिए तो 8 5 13 यानी 135 ये हो गया। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, यहाँ पे आपको 135 यहाँ पे लिख देना है और 2 लिख देना है और 2 से भाग कर लीजिए, जो आएगा सो आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे जोड़िए, तो क्या कर सकते हैं हम, जोड़िए 00 एक और 0 5 और वहां है 50। अब जोड़िएगा तो आप क्या पाएंगे दोस्त, 5 8 और 5 13 यानी 13 के 3 हासिल 1, ये आ गया आपका 5135 जो आपके सामने है। अगर आप इसे काटते हैं तो 2 से काटेंगे तो 2 बार में कट गया 4। ठीक है, तो इसमें से 1 बचा तो ये हो गया 11, तो 2 से काटेंगे 5 बार में तो फिर 10 कट गया, 1 बचे तो ये हो गया 13, तो 6 बार में आप काटे तो फिर 12 तक कट गया, फिर 1 बचे तो ये हो गया 15, तो 7 बार में काटे तो 14 कट गया, 1 बच गया, तो 1 को अगर काटेंगे तो दशमलव दे के काट देना है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। और एक और आंसर हो गया, अगर आप भाग करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 5 6 7। अब जो एक है शेष वो ऊपर कर देते हैं और 2 को नीचे कर देते हैं। आशा है कि ये सामान्य भिन्न के जोड़ यानी सामान्य बट्टा के जोड़ आप समझ पाए होंगे। इसे ही हम सामान्य भिन्न के जोड़, सामान्य भिन्न का जोड़ या फिर बट्टा का जोड़ बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, इसे ही अब चलते हैं थोड़ा सा, जिसका हर अलग है उसे आप कैसे बनाएंगे, वही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जिसका हर अगर अलग अलग है तो आप उसे कैसे बनाएंगे, अब इस वीडियो में उसको देखने वाले हैं दोस्त। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्त, इसमें प्लस माइनस दोनों को भी शामिल करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले आप ये जान ले कि अगर हर हमारा अलग हो जाए, जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 कर दे, तो कुछ नहीं है दोस्त, यहाँ पे 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो गया आपका, जिसे निकाल लीजिए तो कितना हो गया, 2 दूना 4 दूनी 8। ये आप जितना जल्दी निकालेंगे उतना जल्दी आपका मैथ बनेगा। 8 हो गया, अब 8 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, भाग लगाना आपको आता है, हिस्सा लगाना आपको आता है। मान लीजिए कि आपके पास 8 आम है तो 8 आम में 2 आदमी है, अब इसका दाम कितना है 4, यहाँ पे 4 हिस्सा लगा लीजिए और यहाँ पे 8 आदमी है तो 8 आदमी हिस्सा लगा लीजिए। कहने का मतलब ये है दोस्त कि मान लीजिए आपके पापा जी जो है 2 भाई है, कितने भाई हैं, 2 भाई हैं। अब 2 भाई जो है तो उनका हिस्सा कितना आया, 8 आया, और इनका भी हिस्सा कितना आया, 8 आया। अब ध्यान से देखिए, अब 8 आया तो इनके बेटे कितने हैं दोस्त, तो इनके बेटे हैं 4, इनके बेटे कितने हैं, अब देखिए
इनके बेटे कितने हैं, इनका बेटा कितना है और इनका बेटा कितना है, इनका बेटा है 4 और इनका बेटा है 8, यानी इनके बच्चे कितने हैं 4 और इनके बच्चे हैं 8, तो 4 और 8 हिस्सा में ना बटेगा, यानी कि इनका 8 कट्ठा खेत है तो 4 आदमी में बांटना है तो इनको कितना मिलेगा, और इनको 8 कट्ठा खेत है तो इनको कितना मिलेगा। देखिए दोस्त, यहाँ पे बात यह है कि मान लीजिए आपके पापा 2 भाई हैं, तो उन दोनों को 16 कट्ठा खेत था, तो 8-8 कट्ठा हिस्सा लग गया। अब 8-8 कट्ठा में मान लीजिए एक बाबूजी के जो 4 गो बच्चे हैं तो 4 हिस्सा लगेगा ना, और एक बाबूजी के उनके 8 बच्चे हैं तो उनका 8 हिस्सा लगेगा। अब आप हिस्सा लगा लीजिए, 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 से ये 2 बार में सॉरी 4 से ये 2 बार में ही जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि एक बच्चे का 2 कट्ठा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कितने मिलेगा दोस्त, 1 कट्ठा ही मिलेगा। यानी इनका 8 लड़का है तो इनको 1 कट्ठा मिला और इनको मिला 2 कट्ठा, तो बस इसमें आप गुना कर लीजिए। मान लीजिए कि 1 कट्ठा में अगर 5 किलो अनाज उगाता है, सॉरी हाँ यहाँ पे 5 किलो, तो 5 कट्ठा में कितना अनाज उगाया, तो 5 गुना 2 तो यानी 10 उगा लिया, और यहाँ पे कितना उगाया, तो 1 कट्ठा में 1 ही उगाया है तो 5 में कितना उगाएगा, 5 उगाएगा। अब कुछ नहीं करना है दोस्त, इसे आप जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद इसे आप भाग कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि 15 आया और 8 आया, जो कि आपका आंसर है। अब देखिए ध्यान से दोस्त, कहने का मतलब है 8 और यहाँ पे 15, अब भाग कर लीजिए। भाग करने पे आप क्या पाए कि 8 एकम 8, तो यहाँ पे 7 बच गया। अब ध्यान से देखिए दोस्त, जो आपका 7 शेष बचा, इसे आप क्या कहते हैं, शेष कहते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए जो शेष बचता है, भाग आपको एक बार बढ़िया से पढ़ा देंगे, भाज बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष पर, ये एक फॉर्मूला होता है, कैसे आता है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको करा देंगे। अब ध्यान दीजिए दोस्त कि जो शेष बचता है उसको शिकार पे टांग देते हैं, यानी ऊपर रख देते हैं, जिससे भाग दिए वो नीचे चला जाता है, और कितना बार में गया है वो साइड में हो जाता है, यानी 8 एकम 8, 8 7 15, तो 15/8 आपका आ गया। फिर से घुमा के, कान वहीं पे है, घर आपका वहीं पे, घर उड़ के कहीं जाता नहीं है, इसलिए तो ये आप समझे दोस्त, ये अलग भिन्न के जोड़ हुए, यानी कि जब हर आपका अलग अलग हो तो आप इसे कैसे बनाएंगे। एक सवाल और ले लेते हैं घटाव का, ठीक है दोस्त। अब एक सवाल ले लेते हैं आपका घटाव का। वो सवाल है आपका, मान लीजिए एक थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं, 120/2 माइनस 120/4। अब आप ऐसे पहले इसका आंसर निकाल सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में जाएगा, यानी 60 रुपया ये हुआ, माइनस ये कितना हुआ, 30 आया, यानी 30 इसका आया। जाहिर सी बात है कि 120 रुपया में आपको हिस्सा लगाना है 4 आदमी को, तो 30 रुपया मिलेगा 1 आदमी को, और यहाँ पे 2 आदमी को 60 रुपया मिलेगा, तो यानी आपका अंतर कितना क्या आ गया, 30 रुपया का अंतर आ गया। अब आप इसे 30 आंसर जो है आपका, अब कैसे आएगा, अब इसे आप भिन्न के यानी बट्टा के घटाव में कैसे लाते हैं, अब इसे भी हम देख लेते हैं। दोनों कंडीशन में रुपया बराबर है, बस इसको 2 से, और यहाँ पे रुपया भी उतना ही है जितना वहां पे, बस इसमें हर अलग है। तो अब इसे बनाएंगे, 4 और 2 का लसागु लिखेंगे तो आपको पता है कि 4 आएगा। अगर आपको नहीं पता है तो लीजिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आया आपका 4 आया, तो 4 आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ पे 2 से भाग कीजिएगा 4 बार में, 2 से इसे भाग कीजिए, इसे क्या कीजिए, भाग कीजिए, ठीक है। और जो आएगा भाग करने के बाद में, यानी 2 से 2 में कितना आया, 2 आया, कितना आया, 2 आया, 2 बार में गया, तो ये 2 से यहाँ पे गुना कर लीजिए और यहाँ पे लिया के इसको लिख दीजिए, तो 2 आया, तो 2 में 12 से गुना कीजिएगा, तो 12 दूनी 24, यानी 240, और फिर माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। फिर 2 से भाग, अब 4 से भाग करना है 4 में, तो आपको पता है कि 4 से भाग कीजिएगा तो 1 आएगा, 4 एकम 4, और 1 से गुना कीजिएगा 120 में, तो यहाँ पे अब 1 से गुना कर लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और गुना करने के बाद आप यहाँ लिख लीजिए, तो आप पाएंगे क्या कि 120 ही आया। तो अब इसे क्या करना है
इसे घटा लेना है। अब ये सभी को हम खत्म कर दे रहे हैं, आप पहले इसे समझ लेंगे। क्या करना है दोस्त, 2 और 4 का लसा ले लेना है, 7 4 आया आपका। अब इससे भाग देना है, तो 2 से भाग दीजिएगा 4 में, तो 2 बार में जाएगा, तो 2 से 120 में गुना कर लीजिए, तो 240 आ गया। फिर 4 से 4 में भाग दे दीजिए, तो कितना बार में गया, 1 बार में गया, तो 1 से गुना कर लीजिए, तो 12, यानी कि एक ही बार में इतना ही बार में गया, 120 बार में ही गया, तो 120। अब बस कुछ नहीं है, इसे घटा लीजिए। घटाने के बाद आप पाएंगे कि 120 आया और नीचे के 4 है, और आप इसे काट लीजिए, तो 4 3 बार, यानी आपका आंसर आ गया 30। देखिए जो आंसर लाए थे वो है कि नहीं, 30 न लाए थे तो 30 आ गया। तो ये रहा दोस्त आपका जोड़ घटाव। अब इसमें थोड़ा सा हम मिक्स ले लेते हैं सवालों को, यानी जोड़ भी एक में, घटाव भी एक में, यानी जोड़ घटाव दोनों को एक साथ शामिल कर लेते हैं और तब इसे बनाते हैं। अब देखिए दोस्त, मान लीजिए कि आपको कोई भी संख्या ले लेने हैं, 12 ले लिए, 12/2 माइनस 9/3 प्लस 1/2, कुछ नहीं है। आप बनाना स्टार्ट कीजिए। आपको पता है कि इसका लसा तो 2 ही आएगा, लेकिन इसका आंसर नहीं आएगा, यानी 2 नहीं आएगा। गुना कर दीजिए, यानी कि 2 3 2, तो 2 एकम 2, ये नहीं काटा तो आप इसे गुना करिए, 3 दूनी 6। तो आपको पता है कि एलसीएम आ गया 6। आपको एलसीएम पे ध्यान देना है, लघुत्तम समापवर्तक पर ध्यान देना है। अगर लघुत्तम समापवर्तक आप सही सही बना लेते हैं तब तो आपका ठीक है। अगर लघुत्तम समापवर्तक आपसे नहीं बनता है तो पहले लघुत्तम समापवर्तक को समझिए, शुरू में हम बताए हैं, उसके बाद में ये बता रहे हैं। तो आप लघुत्तम समापवर्तक को समझ लीजिए, उसके बाद में ये आएगा। तो लघुत्तम समापवर्तक 6 आ गया, तो 6 में 2 से भाग कर दीजिए, इससे भाग कीजिए जितने भी है। यहाँ पे नोट में कुछ लिख रहे हैं, इसे चीज आपको ध्यान दीजिएगा। लघुत्तम समापवर्तक में हमेशा ये चीज आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हर से भाग देंगे, हर से भाग तथा अंश से गुणा करें। ठीक है, अब देखिए यहां से, अब ये चीज आपको याद रखनी है कि लघुत्तम, अगर भिन्न की जोड़ आप बना रहे हैं, सॉरी यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक नहीं लिखना चाहिए हमको, यहाँ पे लिखना चाहिए भिन्न के जोड़ घटाव में, आपको ऐसे लिखना चाहिए। तो भिन्न के जोड़ घटाव में हमेशा हर से भाग देना चाहिए और अंश से गुना करना चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो मैथ आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप पाए क्या दोस्त, आप इसे नोट में लिख लेंगे और कंठस्थ याद कर लेंगे। अब पाए क्या दोस्त कि 2 3, और एक और दोस्त आपको एलसीएम में एक चीज याद रखनी है कि जब आपका जो भी संख्या दिया गया है, अगर वो संख्या आपका दी गई संख्याओं से डिवाइड नहीं होता है तो आप उसे गुना कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि उसी में दे दिया गया। तो 6 लसा हो गया, तो 2 से भागा करेंगे, तो 2 से भागा करेंगे तो 3 बार में जाएगा, और 3 से गुना कर लीजिए 12 बार में, तो ये हो गया 36, और माइनस है तो 3 से आप भागा कीजिएगा। अब 3 से इसका काम खत्म, इसका पूरा काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस का चिन्ह लगाइए, अब इसका काम करना है। तो 3 से भागा कीजिए तो 2 बार में गया, और 2 से 9 में गुना कीजिएगा तो 18 हो गया। अब इसको देखिए, 2 से भागा कीजिएगा तो ये 3 बार में जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो बस इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 3 एकम 3 ही आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं है, 36 में से 18 जोड़ लीजिए और फिर 36 में से 18 घटा लीजिए और फिर 3 जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर बन जाएगा। तो आप देखें क्या कि इसका रूल है, ये क्या रूल है दोस्त, तो इससे सबसे पहले आपको पता है कि हमको प्लस का ध्यान रखना है, पहले जोड़ दिया जाता है फिर घटाया जाता है। आप ऐसे जोड़ेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो ये कितना आएगा, 39 में से 18 घटाएंगे तो कितना, 9 में से 8 गया 1,
और ये हो गया 3 में से 1 गया तो 2, 21 आ गया। अब ऐसे देखिए 18 घटेगा तो 18 होगा, 18 में 3 जोड़िएगा तो 21 आ जाएगा, यानी 21/6। अब इसे अगर कट रहा है तो काट दीजिए, बिल्कुल कट रहा है तो 3 से काटिएगा तो 2 बार में और ये 7 बार में, आपकी आंसर आ गया 7/2। ठीक है। और दूसरा आंसर क्या है, ये भी आंसर है, तो दूसरा आंसर क्या है, 2 से काटिएगा तो 3 बार में और 1 शेष बचेगा, ये भी आंसर है। ठीक है। और इसे पूर्णतः काटेंगे तो ये 3.5 आ जाएगा। ये आपका एक क्वेश्चन का 3 आंसर निकल के आता है। आपको 3 आंसर बनाना आना चाहिए। ठीक है। मैथ को आप कैसे भी बनाएं, आपको अगर आता है तो वो सही बनेगा। तो ये रहा दोस्त आपका प्लस माइनस 1 में अगर जोड़ घटाव दे दिया है, भिन्न का जोड़ घटाव तो कैसे बनाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम एक और क्वेश्चन के बारे में। ठीक है। लास्ट में आपको काफी क्वेश्चन भी हम देने वाले हैं दोस्त, मौखिक ही देंगे, उतना कितना लिखते रह जाएंगे, टाइम लगेगा। ठीक है। तो अब देख लीजिए एलसीएम से संबंधित कुछ क्वेश्चन दे देंगे, तो 1-2 और क्वेश्चन देख लेते हैं। 5/2 माइनस, पहले प्लस दे दे हैं, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 90/18 प्लस 180/18। अब ये थोड़ा सा आपका प्लस प्लस की जगह पे है, आप इसे ऐसे आप करेंगे तो 5/2 प्लस वो 180/18 माइनस 90, यहाँ पे एक ही है 90/18। अब देखिएगा यहाँ पे प्लस वाला है तो प्लस वाला को फिर से जोड़िए, प्लस वाला को यहाँ पे कर लीजिए, एक ही चीज है तो 2। ठीक है। अब आप ऐसे बनाएंगे तो गलत नहीं होगा, जैसे मर्जी वैसे बना लीजिए। अगर आप ऐसे नहीं भी बनाते हैं तो यहीं से आप बना लीजिए, अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बनाइए, ये गलत नहीं होगा, बशर्ते आपको सही दिशा में बनाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 18 का लसा 18 ही हो गया, और 3 2, यहाँ पे 2 है तो 3 2 का लसा कितना होता है 6। अब आपको निकलना क्या है, 18 और 6 का लस होता है, आपको पता है कि इसका 18 ही आंसर आएगा। तो 2 से ये 3 बार में गया और ये 9 बार में गया, और फिर आप गुना करेंगे, इसे और काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 3 3 9 दूनी 18, फिर आपका 18 ही एलसीएम आ गया। जब आपका एलसीएम 18 आ गया तो कुछ नहीं करना है, 2 से भाग कीजिए, 3 से भाग कीजिए, 18 से भाग कीजिए, 18 से भाग कीजिए, तो आपको पता है ये 2 से 9 बार में जाएगा तो 9 × 5 = 45 यहाँ पे आ गया, प्लस है तो प्लस 3 से ये भी कितना बचेगा तो 6 बार में जाएगा, 6 3 के 18 होता है तो 6 × 5 = 30 हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे लीजिए, 18 से 18 तो ये 90 ही हो जाएगा, और पता है आपको 18 ही है तो ये 180 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है दोस्त, इतना जोड़ दीजिए फिर इतना घटा दीजिए, जैसे आपको आता है वैसे कर लीजिए। आपको सबसे पहले मैथ के रूल कहता है कि पहले प्लस कीजिए उसके बाद में माइनस, तो प्लस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 45 प्लस 30 प्लस 180 माइनस के 90। आपको भी पता है कि पहले आप इनकम देखते हैं उसके बाद में आप घटा, तो अब 18। अब कुछ नहीं है दोस्त, जोड़ेंगे तो आप क्या पाएंगे, आपको ऐसे जोड़ भी बताए थे हम, 0 0 5, तो यहाँ पे 5। अगर आप इस तरह से जोड़ नहीं सीखे हैं तो पिछली वीडियो को आप जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे आया 5, और यहाँ पे देखिए 8 3 11 आया, 11 4 15, 15 के 5, और यहाँ पे 1 है तो एक है, और 1 को जोड़िएगा तो आपका 1 1 2 255 हुआ। अब माइनस 90 घटा लीजिए, और फिर यहाँ पे 18 आ गया। अब घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसको 3 अंक बना लीजिए, 0, ये सभी बता चुके हैं आपको। तो अब घटाएंगे 5 में से 0 नहीं जाएगा तो ये मांगेगा कैरी, जाएगा 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 तो 5 ही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ दोस्त, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे घटा 0 में से 5 में से, यानी आप इसे ऐसे घटाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, ऐसे ही ना घटाएंगे आप, तो वही तो हम भी घटा रहे हैं। यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे ये कितना हो गया, ये 5 में से 8, 0 घटाना है यहाँ वाला, ये उसका है, थोड़ा सा एक ही में हो गया ना, यहाँ लिख रहे हैं नीचे दिख रहा होगा। तो देखिए 5 में से 0 गया तो 5 बचा, और यहाँ पे ये 5 है तो अब नहीं जाएगा तो ये कैरी लेगा, तो ये हो गया
फिर 3 यानी 15 में से 9 गया तो ये हो गया 6 और ये हो गया 1, तो 165/18। अब आपको कट रहा है तो काट लीजिए। इसका रूल है 5 6 का, देख लीजिए 6 5 11 12 कटेगा, 3 से कटेगा, 3 6 18 और 3 5 15, 1 हो गया इसमें तो 3 5 15 यानी 55/6 आपका आंसर आ गया। अब बात ये है दोस्त कि 55/6 जो आपका आया आंसर, तो उसे आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो इसे देखेंगे आप यहाँ पे साइड में। अब देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 55/6 आपका आ गया, तो भाग कर लीजिए, यहाँ पे भाग, मान लीजिए यहाँ पे भाग कर लेते हैं हम, ठीक। तो 6, तो 6 के पावर में पढ़ते जाइए, तो 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, तो यहाँ पे एक शेष बचा। अब बस जो शेष बचा है उसको ऊपर रख दीजिए, ऊपर उसका टगरे उठा के खींच दीजिए ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में ये गया कितने बार में 9, बस जो जहां है। एक आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर आपका ये आया था और एक आंसर और आएगा। अगर आप इसे दशमलव में काटेंगे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 अंक वैलिड होता है, तो यहाँ पे 0 बचेगा, तो 6 में कम 6, यहाँ पे 4 आ गया, तो ये हो गया 40, ठीक है। 40 अब 48 मत कीजिएगा, तो 6 के 36, अब यहाँ पे 6 आएगा, और जितना बार भी आप कीजिएगा ना यहाँ पे फिर 4 आएगा, अब 6 6 आते जाएगा। यानी आप कह सकते हैं ये आशांत दशमलव, इसे ही आशांत दशमलव कहा जाता है। यानी 9.16 आंसर इसका आ गया, एक आंसर ये आ गया। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 9.166 यहाँ पे लास्ट में ना 7 हो जाता है। दोस्त आशा है कि आज के इस वीडियो में आप भिन्न के जोड़, भिन्न का घटाव और एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक को अच्छी तरीका से समझ पाए होंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हमें जरूर देंगे। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार सोचेंगे, उसके अनुसार चाहेंगे कि और अच्छा से अच्छा आपको प्रोवाइड करा जाए, ताकि आप और अच्छे से जल्दी चीजों को समझ पाए और आप आगे बढ़े। यदि आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका कोई भी क्लास मिस न करे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं एक नए जोशो जुनून के साथ एक नए वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।